गुणी है, कमाता भी अच्छा है। अब कद का क्या है, शादी के बाद लड़की थोड़ी ना रोज घर के बल्ब बदलवाएगी। इससे जरूर कुंडली में ही कोई दोष होगा। कुंडली है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये सब साथ में लेके चल रहा है। कोई मिली? कुंडली तो खोलने सबर करना यार, तुम सबर कर। लड़की ढूंढना है आपके लिए, जामुन थोड़ी चढ़ना है कि उसे उड़ा के तोड़ लिया आपके लिए। सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। हमें तो कड़वा भी चलेगा। माँ ये बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा है, इसका कुछ करो। कुंडली में क्या दोष है देखो। एक मिनट। उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आप एमएम है या नहीं। एमएम मतलब? मैरिज मटेरियल। वो कैसे पता चलता है? सब्जियों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं मतलब अगर भिंडी मंगाए तो टिंडा नहीं आना चाहिए, करेला मंगाए तो ककड़ी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? आप पूछिए, मुझे सब्जियों के बारे में सब पता है। अच्छा, हर सब्जी के बारे में पता है? हाँ, मैं आँख बंद करके छू के बता सकता हूँ कि कौन सी सब्जी है। अच्छा, तो फिर अगर तुमने ये सब्जी परीक्षा पास कर ली तो फिर हम मान लेंगे कि तुम एकदम पति मटेरियल हो। मंजूर है? प्यारे जी, हाँ। बताइए ये कितनी उंगलियां है? अरे भाई, जब आंखों में पट्टी बंधी है, दिख नहीं रहा है, तो कैसे बताऊंगा मैं? ओके, तो हम खेल शुरू करते हैं। केबीएस, कौन बनेगा सब्जीपति? बताओ कौन बनेगा सब्जीपति में आपका स्वागत है। तो आपके सामने पहली सब्जी पेश होने जा रही है। ये रही पहली सब्जी। आप हाथ में पहचानिए ये कौन सी सब्जी है। बैंगन। ओह वेरी गुड, वाह। सेकंड सब्जी आपके सामने ये रही, बताइए। करेला। ये भी पहचान लिया। आपके सामने तीसरी सब्जी सब्जीपति। अब जीत गए 7 करोड़। सब्जी आपको पेश, ये सब्जी आपकी हो गई। देखा, मर्दों को पता होता है सब्जियों के बारे में। एक लड़कियां ही होती है जो अपने पति में ना ऐसे दोष निकालती रहती है। तो मैडम जी, मैं हूँ ना हस्बैंड मटेरियल। हाँ, तुम हो एकदम सर्वगुण संपन्न पति, आदर्श पति, एकदम पति मटेरियल। वाकई हर लड़की को आपके जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? मेरे मम्मी पापा को बुला के लाऊं? नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट संतोष, इधर रहिए। सब्जी पर रिसर्च करके अपन आपको साइंटिस्ट समझ रहे हैं क्या जी? बीवी से क्या दुकान खुलवाएगा सब्जी का? 24 घंटा ही निशाचर आदमी अपनी बीवी से ना सब्जी ही बनवाएगा। पुष्पा जी देख लीजिएगा। नहीं, मैं उससे सब्जियां नहीं बनाऊंगा। सब्जी तो मैं खुद बनाऊंगा। बस मुझे एक जीवन साथी चाहिए। हाँ तो मिलेगा ना तुमको हाथी, सॉरी साथी। सबर रखो ना यार, मिलेगा तुमको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अच्छे साथी की जरूरत तो हर किसी को होती है। तो दिलवाइए ना साथी मैडम। वादा किया था ना आपने, 48 घंटे में आप मेरी शादी करवा देगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। नहीं, देखिए आप प्लीज ऐसे मत कहिए। अब हमने वादा किया है तो अब निभा कर तो रहेंगे। और अगर कोई नहीं मिला तो हम करेंगे आपसे शादी। मैडम साहब, शादी? मैडम सर, आप ये क्या बोल रही हैं? देखिए करिश्मा सिंह, इन्हें लगता है कि इनकी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनमें कोई कमी है। हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है? मैडम सर, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही हो गया? आप शायद। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ओके। देखो, तुम्हें जरूर एक बहुत अच्छी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलेगी। हाँ मिलेगी, बहुत मैरिज मटेरियल लड़की मिलेगी। रोमांस के नाम पर प्रवचन, प्यार के नाम पर ज्ञान और खाने के नाम पर तजुर्बे मिलेंगे भाई साहब। बहुत मैरिज मटेरियल है हमारी लड़की। जज्बात ही जज्बात निकालना पड़ेगा मैडम सर को इस जज्बाती दौरे से भैया। कैसे, लेकिन कैसे? हाँ, एक तरीका हो सकता है। क्या?
ऐसे ही हम भी एकदम चौंक गए थे, एकदम भौचक्का रह गए थे कि क्या बोल गए बे तुम। ना मतलब कहते जैसे हमारा परीक्षा लिया गया ऐसे हम भी परीक्षा लेंगे कि वो वाइफ मटेरियल है कि नहीं है, बताइए। ये क्या बकवास है? यही हमने बोला। अम्मा क्या बकवास है ये, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे घटिया बकवास लोगों को ना हम बाहर निकालते हैं, अभी बाहर निकालते हैं उसको। करिश्मा सिंह लेकिन वही हमने सोचा कि ठीक होगा उनको ऐसा बाहर निकालना, पर फिर हमने सोचा कि काहे ठीक नहीं होगा, अभी जाके बाहर निकालते हैं मैडम सर हम उसको। उसका हिम्मत कैसे हुआ? करिश्मा सिंह शांत, वो हमसे मदद मांगने आया है। यही मैडम सर, वो हमसे मदद मांगने आया है और आज तक महिला पुलिस थाना से कोई ऐसे खाली हाथ बाहर नहीं गया है ना मैडम सर? अब आप टेंशन मत लीजिए, हम क्या करते हैं ना पुष्पा जी के साथ उनको भेज देते हैं पंडित के पास। अब वो क्या है ना, पंडित उनको अच्छी सी लड़की दिखा देगा, सही डेट निकाल के उनका क्या कहते हैं डेट फिक्स करा देगा। इससे क्या होगा कि उनका इच्छा पूर्ति पूरा हो जाएगा, समझ रही आप मैडम सर? नहीं मैडम सर अब आप कुछ मत बोलिएगा, हम है ना, आप हम पे भरोसा करके देखें, हम सब संभाल लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा मैडम। ठीक है आप चाय पियेंगी? आपके लिए कड़क चाय भिजवाते हैं, आप चाय पीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ जय हिंद मैडम सर। जय। बहुत हुआ तुम्हारा ये जज्बाती चोचलागिरी, अब हम नहीं सुनेंगे। चलो हमारे साथ पंडित के पास, तुम्हारा लगन कराते हैं, तुम्हारे टंटा खत्म करते हैं, चलो। ये चीटिंग है। हाँ देखो चीटिंग तो है। मेरा मतलब है कि ये जो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो चीटिंग ही है ना। ओह, ये कवर वाला मासूमियत। कौन सा मासूमियत? नहीं कुछ नहीं मैडम, ऐसा नहीं। तुमको पता है भाई साहब ने क्या किया है? क्या किए? इन्होंने हमको बोला है कि जैसे मैडम सर ने इनका टेस्ट लिया है ना कि ये मैरिज मटेरियल है कि नहीं है, ऐसे अब इनको मैडम सर का टेस्ट लेना है कि मैडम सर मैरिज मटेरियल है कि नहीं है। हाँ? हाँ? एक सेकंड, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मैडम सर के लिए बोला कि वो मैरिज मटेरियल नहीं? बताइए। मैडम सर कौन कहता है कि हम मैरिज मटेरियल नहीं हैं? हम हैं? मैडम सर क्या लग रही है आप? बिल्लू एक गिरे हुए इंसान कितनी बार गिरेगा? बिलोटे इसका मुंह बंद कर, इसके मन का भाव स्पष्ट दिख रहा है। तो प्यारे जी, अभी भी तुम कहोगे कि मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है? मैंने कब कहा? क्या आप ही ने कहा था ना? करिश्मा मैडम ने कहा, आपने कहा मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है। हाँ कहा था इन्होंने, ऐसे झूठ मत बोलो, आपने कहा था कि नहीं है। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कहा। का झूठ बोल रहे हो बे, का झूठ बोल रहे हो, कैसे गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, देखो ये आदमी। तुमने नहीं कहा था? हाँ झूठ मत बोलो अभी। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ तो आप बोल रही हैं। हाँ अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी। हाँ। हम मत कहिए, हम आपकी सास है। जितना हम जानते हैं ना आपको, कोई भी नहीं जानता। हमको मैडम सर इनकी ना एक आदत है, जब भी ये झूठ बोलती है ना, वो ऐसे करती है। देखिए ना, अभी भी वैसा ही कर रही थी वो। ये झूठ बोलती, ये इन्होंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा। करिश्मा सिंह आपने हमसे झूठ कहा? नहीं मैडम सर, ये बस अब और कुछ नहीं सुनना चाहते हम। आप जानती भी हैं आपने क्या किया है? आपने इस इंसान के साथ वही किया है जो पूरी दुनिया इसके साथ करती आई है। इनका मजाक उड़ाया है और आपके इस गंदे मजाक से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को और इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंची है। मैडम सर नहीं करिश्मा सिंह, आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, हमें कुछ नहीं सुनना। खामखा हमने प्यारे जी रो नहीं बड़े भैया, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो बात नहीं है। तो अरे फिर से गुमशुदा। निकाल। आज की ताजा न्यूज क्या है? नहीं, ये गजरा।
ये गजरा मैं मैडम जी के लिए लाया था, उनके बालों में लगाने के लिए। और अगर मैडम जी मान भी जाती तो भी ये गजरा लगाने के लिए मुझे स्टूल का सहारा लेना पड़ता। आज मुझे पता चला कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहती। जो आदमी अपने पत्नी के बालों में गजरा लगाने के लायक ना हो, उससे भला कौन सी लड़की शादी करेगी। थैंक यू करिश्मा मैम, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कमी सिर्फ मुझ में है, उन लड़कियों में नहीं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। जब कमी तो मुझ में ही। एक मिनट। लीजिए मैडम। आइए और हमें गजरा लगाइए। क्या हुआ? मुझे गजरा लगाना नहीं आता है। मर्दे लेके घूम रहे थे, लगाने ही नहीं आता है। फर्स्ट टाइम ना। प्यारे जी, तजुर्बा कहता है हमारा कि इंसान की मयार से, उसकी खूबियों से उसका कद बड़ा होता है, उसकी जिस्मानी कद से नहीं। और आपका कद, आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं। आपके लायक सही लड़की मिलेगी। थैंक यू मैम, पर ये कहने सुनने की बात है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। असल में देखा जाए तो मेरी हैसियत ही नहीं है किसी का पति बनूं। शायद मुझे लगता है कि मेरा कर कभी नहीं बसेगा। मैडम जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दीजिए। अरे क्या हुआ? वो मेरी छोटी बेटी आरती है ना, उसका कुत्ता पाइप में। मैडम जी प्लीज चलिए ना, चलिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। सुनो, हम आ गए ना, अब हम तुम्हारे डॉगी को निकाल देंगे, ठीक है? रोना बंद करो, जाओ मम्मी के पास जाओ। जाओ जाओ जाओ, आजा बेटा, जाओ, आजा, जाओ, आजा, जाओ। आजा। जाओ जल्दी जाओ। कैसे निकाले अब इस कुत्ते को? आजा आजा। चीता चतुर्वेदी, फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए जल्दी। जी मैडम साहब। बिल्लू ट्राई करो, तुम अंदर घुस सकते हो, जाओ अंदर जाओ, कुत्ते को निकालो, जाओ जाओ जाओ, कमान बिल्लू, जाओ बिल्लू, कमान, जाओ। आओ मदद करो इनकी, आओ। चल चल बिलोटो, चल अंदर चल, अंदर चल। हाँ, और थोड़ा सा। चीते, कॉकरोच है बहुत। कॉकरोच है। चीता चीता तुम ट्राई करो। हाँ तुम ट्राई करो। मैडम सर, हम इतने लंबे हैं, कैसे जाएंगे? अच्छा ठीक है, संतोष शर्मा। हाँ पुष्पा जी। मैडम सर, हमारे घुटने दर्द करते हैं ना, तो हम ऐसे चल नहीं पाएंगे। अब ये जवान बच्चे नहीं जा पा रहे तो हम। करिश्मा सिंह, हमें आप ही से आखिरी उम्मीद है। मैडम आप काहे इतनी तकलीफ उठा रही हैं? मैं अपनी भांजी के लिए ऐसा कोई दूसरा रिमोट वाला डॉगी ला दूंगा। क्या? खिलौने वाला डॉगी है। चलिए चलिए, अब यहाँ कोई केस ही नहीं बनता, चलिए थाने वापस चलिए। क्या हुआ? दीदी मेरे डॉग की जान बचाइए, उसे बाहर निकालिए ना। देखो बेटा, सुनो, उन्होंने कहा ना कि वो तुम्हें सेम वैसा नया डॉगी लाकर दे देंगे, है ना? ठीक है, रोना बंद करो। नहीं, मुझे वही चाहिए। प्लीज दीदी, प्लीज। मैडम सर, हाँ? वो प्यारे अंदर चले गए। प्यारे क्या? ऐसे कैसे? प्यारे जी बाहर आइए। प्यारे जी बाहर आइए, आप अंदर क्या कर रहे हैं? प्यारे भगवान को प्यारे हो गए। बिल्लू। आवाज बंद हो गई ना? हाँ चीता, वो हमने फायर ब्रिगेड बुलाई थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर, वो तो अंदर में थे, अभी तक आए नहीं। यार क्या करें क्या करें? पुष्पा जी रस्सी लेकर आइए प्लीज, जाइए पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, देखते। प्यारे जी सुनिए। ये तुम्हारा डॉगी?
मैडम सर कोई आवाज वगैरह नहीं सुनाई दे रहा, लग रहा 5 बंदों का। अरे निकल लिए निकल पुष्पा जी प्यारे ये लो सुनो उनको बोलो हम रस्सी फेंक रहे हैं। प्यारे जी हम रस्सी फेंक रहे हैं, आप रस्सी पकड़कर बाहर आइए, हम सब खींचेंगे। हाँ रस्सी पकड़िए प्यारे जी। प्यारे जी खींचो खींचो, थोड़ा धीरे खींचो। बाहर आइए, चलो चलो खींचो 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 खींचो। कितना बाहर आया ना? हाँ कुत्ता तो और कौन गया अंदर? अरे पर आप कैसे बाहर आ गए? मैं यहाँ से अंदर गया, हाँ फिर वहाँ से बाहर आया, बाहर आके आपके पीछे खड़ा हो गया। आप सब लोगों को मेरे लिए परेशान होते देख बड़ा मजा आया। प्यारे जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं और ठीक हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब ऊपर वाला किसी एक चीज में कमी देता है तो उसी कमी को आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बना देता है। इस बच्ची की तरफ देखिए, आज आप इस बच्ची के लिए सच में एक हीरो हैं। एक काम करते हैं, अब आपके लिए लड़की हम ढूंढेंगे। मैडम सर, करिश्मा सिंह, हमने पहले ही कहा था ये केस शादी का नहीं है, भेदभाव का है, डिस्क्रिमिनेशन का है। जो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज लोगों के लिए करती है उनके रंग, रूप, कद, काठी, वजन के नाम पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हम आपके लिए लड़की भी ढूंढेंगे और धूमधाम से आपकी शादी भी करवाएंगे। थैंक यू मैम। 48 घंटे? संतोष शर्मा, जितनी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है उसमें जितनी भी लड़कियों के प्रोफाइल है उन सबको कलेक्ट कीजिए। हम एक एक लड़की को खुद चेक करेंगे और इनके लिए सही लड़की ढूंढेंगे। जी मैडम सर। माँ मैं कब मांग भरूंगा? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार था। शुक्रिया ऊपर वाले का, और शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरी जिंदगी में आ गई। शुक्रिया। कहाँ गई लड़की? ये उठो, कहाँ है ये? पकड़ो इसको। आप शादी के मंडप में नहीं बैठे हैं भैया, आप थाना में बैठे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? सपना से बाहर आइए और चलिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाओ इनकाउंटर के लिए? हाँ, एनकाउंटर ही समझ लीजिए। वैसे भी पहली डेट एनकाउंटर से कम तो नहीं होती। पहली डेट? जी हाँ, एक लड़की ने आपको पसंद किया है, उसके साथ आप पहली डेट पर जा रहे हैं। चलिए चलिए तैयार हो जाइए। क्या मैडम जी, वो आप भी मेरे साथ मजाक करने लगी? नहीं 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 भैया, ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सच में आपको एक लड़की ने पसंद किया और आपसे मिलने आ रही है। वो पास वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ जाना है हमको ना। मतलब आपका जो पतझड़ वाला दिन था ना, वो चला गया है। अब सुख आ रहा है नया नया रंग लेके। हाँ, और ये सब मैडम सर की वजह से हो पाया है। उन्होंने हम सबको ड्यूटी पर लगा दिया था। 24 घंटा हमारा बस एक ही काम था, आपके लिए आपका जीवन साथी ढूंढना, जो मिल गया है। आप समझ रहे हैं? अब आप तैयार हो जाइए जल्दी से। चलिए चलिए। सामने वाले होटल में? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैम। हाँ बस ऐसा लड़कियों जैसे शर्माना बंद कीजिए। अब जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो एनकाउंटर कर देंगे। मैडम जी जाइए जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, जाते हाँ, जाइए। करिश्मा सिंह, अपने प्यारे के लिए लड़की ढूंढने में हमारी मदद की, इस बात का तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मैडम सर, आपके लिए कुछ भी। मैडम सर, एक सवाल था आपसे। ये जो लड़की प्यारे से मिलने आ रही है, वो मिलने तो आ रही है पर शादी के लिए हाँ करेगी? काहे कि अगर ऐसा नहीं होगा ना मैडम सर, तो प्यारे का दिल टूट जाएगा। और जब दिल टूटता है तो उसका आवाज तो नहीं होता है, पर उसका एहसास बहुत गहरा होता है। और वो तो वैसे ही टूटे फूटे हैं। तो आप समझ रहे हैं हमारी बात को? करिश्मा सिंह कहते हैं कि रिश्ते आसमान में तय होते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि प्यारे के लिए भी कोई लड़की जरूर बनी है। और हो सकता है कि ये जो लड़की जो मिलने वाली है शायद वही हो। ठीक है मैडम सर। वैसे संतु जी, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी बकवास है।
और मुझे ये पता नहीं, ये डेटिंग वेटिंग ना चीतें बिल्कुल समझ में नहीं आती, मतलब इतना बोरिंग है। आजकल किसके पास इतना टाइम होता है? ये तो मैडम सर ने कह दिया इसलिए मैं यहाँ पे आकर ऐसे हेल्प कर रही हूँ, वरना बहुत ही बोरिंग और इन शॉर्ट मुझे शादी ना बकवास ही लगता है। हो गई तैयारी? पुष्पा जी, हाँ तो कैमरा लगा दिए हैं क्योंकि मैडम सर इस पूरा डेट का लाइव ना महिला पुलिस थाना में देखना चाहती हैं, ताकि वो दुनिया को, बाकी सब पूरा लोग को एग्जाम्पल दे सके कि दुनिया में बहुत सारा अच्छा लोग है जो किसी का शारीरिक कमी नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व का बड़प्पन देखता है। आपको क्या लगता है वो लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ कहेगी? बिल्कुल कहेगी।